ये हमारे वही हैं जो आप समझ रहे हैं। ये वही है। अल्लाह दानिश भाई, अरे वाह, तो दीवानगी में कई क्लिप सुने मैंने आपके। दीवानगी में नहीं मुझे पापा कर्म कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, कर्म कर दो बस, मुलाकात से भी नवाज कर्म कर दो पापा, कर्म कर दो बस पापा, बस नवाज दो पापा, कर्म कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है, मेरी बात नहीं आपके सामने खड़ा होने की। खूब रोने की एक्टिंग भी करता है, आंसू एक भी नहीं, आप बेशक उसको क्लोज करके देख लें, वो जितना चीखें मार मार के रो रहा है, आंसू अल्लाह के फजल से एक भी उसकी आंख से नहीं निकला। तो उस एक्टिंग के दौरान वो कहता है कि बापा हम पे कर्म कर दो। अच्छा, कर्म कर दो हम पे, वो डायरेक्टली बापा जानी से कह रहा है, बापा कर्म फरमा दो, बापा मेरे तो हाथ पांव भी कांप रहे हैं आपके सामने बात करते हुए, यानी वो एक मिनी गॉड के तौर पर, और बापा हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान, और पता नहीं क्या कुछ वो वालियाना अंदाज में, और वो शिरकी अल्फाज के बापा हम पे कर्म कर दो। अब इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे वो कर्म से मुरादी करते दुआ कर दो। नहीं भाई, उन्होंने कहा बापा हम पे आप कर्म कर दो और हमारे लिए दुआ भी कर दो, दुआ भी कर दो। अभी तो क्या है पापा कर्म कर दो, ये कहना शिर्क है। मैं उनसे एक बात कहूं कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, अपने प्रिंसिपल से अगर आपने छुट्टी लेनी होती थी तो नीचे आप लिखते थे बराए करम मुझे एक दिन की छुट्टी इनायत फरमा दे। हैं अपने प्रिंसिपल को बराए करम कहना कि करम मेहरबानी फरमाए, करम करें, ठीक है छुट्टी दे दें, उनको कहना शिर्क नहीं है, तो पीर को कहना शिर्क है। मेरे भाई मुद्दा ये नहीं है कि करम लफ्ज का इस्तेमाल करना सही है या गलत। जब आप करम लफ्ज का इस्तेमाल करें बस करम कर दें, तो पता है क्या करेंगे, वो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और आपको सीधा हॉस्पिटल भेजेंगे, और वो बोलेंगे कि इन्हें इलाज के अगर बेचैन हो गए और ऐसे तड़पने लगे कि जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकाल देता है और मछली छटपटाने लगती है। ये जिंदगी में सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, जिंदगी एकदम बेहतरीन है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और इसका इस्तेमाल किसी इंसान के सामने भी करना गलत नहीं है। लेकिन एक तबका ये ऐसा है जो ये चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, हम ऐसे ही अंधे बन के रहें और अंधे बन के किसी के पीछे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, कुछ लोग जो अंधे होते हैं, यानी जो लोग अंधे बन के बस किसी के पीछे चलते रहते हैं, यानी जो अंधी तकलीद करते हैं, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि वो लोग खुद नहीं चाहते कि वो सुधरें। वो लोग खुद ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही अंधे बन के बस किसी के पीछे चलते रहें, जबकि पूरी दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि वो सुधरे, बेहतर बने, डे बाय डे वो और अच्छा बने। लेकिन एक तबका ये ऐसा है जो ये चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, हम ऐसे ही अंधे बन के रहें और अंधे बन के किसी के पीछे बस चलते रहें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इनको समझाने की कोशिश करो, जब आप इनसे सवाल करो, इनसे बात करो, तो इनके जवाब ऐसे होते हैं कि बस ये चाहते हैं कि बात वहीं ख़त्म हो जाए, मतलब बात आगे और हो ही ना, और बात वहीं पर ख़त्म हो जाए। इस तरह के जवाब होते हैं इनके। मतलब इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये ऐसा सोचते हैं कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए जो कि हमारी समझ में आ जाए और हम सुधर जाएँ, और हम कहीं अंधे बन के जो चल रहे हैं कहीं वो ना छोड़ दें। इस तरह के इनके जवाब होते हैं। तो ऐसे ही एक मुरीद हैं, थोड़ा आइडिया तो आपको थंबनेल देखकर हो गया होगा। ये जो मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, उनके एक मुरीद हैं दानिश अत्तारी साहब। ये दानिश अत्तारी साहब जब मौलाना इलियास कादरी साहब से मिले तो वहाँ उनसे मिलकर ये इस कदर बेचैन हो गए और ऐसे तड़पने लगे कि जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकाल देता है और मछली छटपटाने लगती है, तो ये इस तरह रिएक्ट करने लगे वहाँ पे। और वहाँ पर इन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया और बस कहने लगे कि बापा करम कर दो, बापा करम कर दो। और फिर बाद में जब उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी इस पर वीडियो बनाई, और जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब किसी मुद्दे पर बोलें तो इन्हें बड़ी दिक्कत होने लगती है, फिर तो ये चुप नहीं बैठ सकते। तो दानिश अत्तारी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जवाब देने की कोशिश करी, और इन्होंने ऐसे अजीबोगरीब जवाब और बिल्कुल बहानेबाजी वाले जवाब दिए। तो आज हम इंशाअल्लाह इनके जवाब को लेकर इन्हें एक्सपोज करेंगे और हकीकत क्या है आपके सामने रखेंगे, और इन्होंने क्या चालाकी करने की कोशिश करी है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें कि ये पूरा मामला। ये हमारे वही हैं जो आप समझ रहे हैं। ये वही है। अल्लाह दानिश भाई, ये क्लिप तो काफी चलते हैं इस्लाही, लेकिन इनके ज़ियारत की तो मुझे ख्वाहिश थी। अरे वाह, तो दीवानगी में कई क्लिप सुने मैंने आपके। दीवानगी में नहीं मुझे यूँ था कि ये है कोई अपने दाऊद साहब से रिलेटेड। माशाअल्लाह पापा कर्म कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, कर्म कर दो बस, मुलाकात से भी नवाज कर्म कर दो पापा, कर्म कर दो बस पापा, बस नवाज दो पापा, कर्म कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है पापा। ये सब बस कर्म, ये सब इजाजत दे दे पापा, मुझसे तो आपके आगे बोलना भी नहीं जा रहा पापा, हाथ भी कांप रहे, पाँव भी कांप रहे पापा, मेरी औकात ही नहीं आपके सामने खड़ा होने की। अल्लाह में से एक कहता है कि हुजूर मैं दानिश अतारी हूँ, लाहौर से आया हूँ, और उसके बाद वो खूब रोने की एक्टिंग भी करता है, आंसू एक भी नहीं, आप बेशक उसको क्लोज करके देख लें, वो जितना चीखें मार मार के रो रहा है, आंसू अल्लाह के फजल से एक भी उसकी आंख से नहीं निकला। तो उस एक्टिंग के दौरान वो कहता है कि बापा हम पे कर्म कर दो। अच्छा, कर्म कर दो हम पे, वो डायरेक्टली बापा जानी से कह रहा है। फिर उसके अलावा साथ ये भी कहता है कि आप हमारे हक में दुआ भी करें। अब वो दानिश अतारी साहब उनसे कहते हैं कि मैं लाहौर से आया हूँ, बापा कर्म फरमा दो, बापा मेरे तो हाथ पांव भी कांप रहे हैं आपके सामने बात करते हुए, यानी वो एक मिनी गॉड के तौर पर, और बापा हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान, और पता नहीं क्या कुछ वो वालियाना अंदाज में। और वो पीछे जो इमरान अतारी साहब है वो भी साथ साथ कमेंट्स कर रहे हैं कि दीवानगी में है, फलां है, वही जो इनका एक
तरीकाकार है। वो दानिश अतारी साहब फिर खूब रोते हैं, एक्टिंग करते हैं, और इलियास कादरी साहब भी पूरी ढिठाई के साथ उनकी ये बकवासियात सुन रहे हैं, शिरकिया अल्फाज के पापा हम पे कर्म कर दो। अब इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे वो कर्म से मुराद करते दुआ कर दो। नहीं भाई, उन्होंने कहा पापा हम पे आप कर्म कर दो और हमारे लिए दुआ भी कर दो, दुआ भी कर दो, असल कर्म आप नहीं करना है। और यही है सूफियत। उसने 1.5 घंटे की वीडियो इस पर डाल दी। अब ये जो कह रहे पापा कर्म कर दो, ये कहना शिर्क है। मैं उनसे एक बात कहूं कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, अपने प्रिंसिपल से अगर आपने छुट्टी लेनी होती थी तो नीचे आप लिखते थे बराए करम मुझे 1 दिन की छुट्टी इनायत फरमा दे। हैं, अपने प्रिंसिपल को बराए करम कहना कि करम मेहरबानी फरमाए, करम करें, ठीक है, छुट्टी दे दें, उनको कहना शिर्क नहीं है, तो पीर को कहना शिर्क हो गया। ये कैसी मुनाफिकत है, ये कैसी दोगली? जी, तो आपने वीडियो देखी और मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। यहाँ पर दानिश अत्तारी साहब बड़ी चालाकी के साथ मुद्दे को ही डाइवर्ट कर रहे हैं, और मुद्दे को लेकर कहाँ पर जा रहे हैं कि जी करम लफ्ज़ का इस्तेमाल करना सही है या गलत। और मिसाल देते हैं कि बचपन में हम स्कूल में प्रिंसिपल को भी तो एप्लीकेशन देते थे, तो उसमें लिखते थे कि बराए करम मुझे छुट्टी दे दें। मेरे भाई, मुद्दा ये नहीं है कि करम लफ्ज़ का इस्तेमाल करना सही है या गलत। जब आप करम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो पूरा सेंटेंस यूज़ करते हैं, उससे पता लगता है कि आपकी नीयत क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप करम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं और साथ में अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट दिखाते हैं, तो उससे पता लगता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ करम लफ्ज़ का इस्तेमाल करें और सिर्फ ये कहें कि करम कर दें, तो क्या ये भी सही है? तो मैं आपको आपके हिसाब से ही बताता हूँ। आप एक काम करें, आप अपने बॉस या मैनेजर के पास जाएं और उनको बोलें कि करम कर दें। वो आपसे बोलेंगे कि क्या करना है, आप बोलें बस करम कर दें। वो आपसे फिर से बोलेंगे भाई क्या मसला है, क्या करना है, आप बोलें बस करम कर दें। तो पता है क्या करेंगे? वो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और आपको सीधा हॉस्पिटल भेजेंगे, और वो बोलेंगे कि इन्हें इलाज की ज़रूरत है। और वो ऐसा बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि वाकई आपको इलाज की ज़रूरत है। तो मेरे भाई, अगर हम करम लफ्ज़ का इस्तेमाल करें और साथ में अपना मसला बताएं कि बराए करम मेरा ये मसला हल कर दें, बराए करम मेरी ये मदद कर दें, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ ये बोलें कि करम कर दें, तो इस तरह सिर्फ अल्लाह ताला के सामने बोला जाता है। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। सपोज़ करो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, ज़िंदगी एकदम बेहतरीन है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद दुआ करते हैं, तो फिर भी आप क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला करम कर दे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को हमसे ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह ताला जानते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं। और ऐसे में जब हम ये बोलेंगे कि अल्लाह ताला करम कर दे, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो भी मेरे लिए बेहतर है, आप वो कर दें। तो करम लफ्ज़ का इस्तेमाल किसी इंसान के सामने भी करना गलत नहीं है, लेकिन जब हम साथ में अपना मसला भी बताएं। आप भी अगर बापा जानी के सामने ये कहते कि बापा जानी करम कर दो, मेरा ये मसला हल कर दो, बराए करम मेरी ये मदद कर दो, तो आपको कोई भी टोल नहीं करता। तो आखिर में मैं बस यही कहूँगा, गौर व फिक्र करें और बात को समझें। बाकी आप लोगों की क्या राय इस पर, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी बात सही ना लगी हो तो इस्लाह के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। और आप सभी लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको और हम सबको सही और सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।